ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास क्या मकासद हैं। आज हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जो कि वो अपने जेट आ रहे थे जब कराची का उनका दौरा था, तो अपने प्लेन में बैठे भी वो मीटिंग्स कर रहे थे और काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये होते हैं खादिम पाकिस्तान। तो अब खादिम पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस हैं और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। गौरी साहब, मौजूदा हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं और अभी तक की जो चेमा गोइयां हैं कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, या क्या आपको लग रहा है कि साल डेढ़ साल का जो अब आईनी मुद्दा रह गया है वो ये हुकूमत पूरा कर लेगी? हाँ नहीं साजिद, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट अगर महीना भी पूरा कर ले तो बड़ा बड़ी बात होगी, क्योंकि जो आप अच्छी वो है कि वो तस्वीर भेजी और बल्कि वीडियो क्लिप भी चले हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए जहाज में बातचीत कर रहे हैं। कोई इतना जो मुद्दा इस्माइल से बात कर रहा है ना, कोई इतना बड़ा वो मेरी नज़र के अंदर माहिर माशियात नहीं है दुनिया का या पाकिस्तान का। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए नज़र में है, उससे बातचीत कर रहे हैं, खैर जो भी कर रहे हैं। और उसको अगर इतने मुल्क से सिंसियर हैं तो फिर ये वीडियो में शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बात यह आती है साजिद साहब के, मसला ये आता है कि पहले तो बात ये है कि अवाम, देखो कोई भी हुकूमत हो या फौज हो, जब तक अवाम उसके बैक पे नहीं खड़ी होगी ना तो वो फौज या हुकूमत कामयाब नहीं होती। अभी जलसा शुरू होने वाला है अपना पेशावर में, बिल्कुल ऐसे ही पहला जलसा है हुकूमत हटने के बाद खान साहब का। इसके बाद कराची के अंदर है सैटरडे को। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि एक चीज बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। आपने एक भी बड़ी अच्छी बात करी कैप्टन रिजवान साहब से कि भाई ये जिस तरीके से मेरिट इस्लामाबाद में बड़ा वाकया हुआ और जिस तरीके से मारदाड़ हुई, ठीक है ना, ये अब गली कूचों में पहुंच रही है। तो इसका कसूरवार कौन है सर? देखिए, इसका कसूरवार वो है, लोग हैं जो मुल्क दुश्मन है, वो कौन है? मुल्क को लूटा है। वो कौन है, नाम बताएंगे? जो हुकूमत में शामिल हुए अभी। अच्छा, अभी जो हुकूमत में शामिल हुए हैं वो मुल्क दुश्मन है। और मुल्क दुश्मन है ना, क्या प्लान तो वहां से बनाइए। अब तो आम बच्चा घर की खवातीन जो पकौड़े आजकल गौरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कौमी सलामती के इदारे वो छानबीन कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर मुझ पे होती है साबित, मैं रिजाइन दे दूंगा। देखिए, साबित होने की, देखिए साबित करना या ना करने की बात नहीं है, अवाम सबसे बड़ी अदालत है। अगर आप अगर दूसरे एंगल को देखें, क्या वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ये कहते हैं ना कि ये शोशा तो नहीं छोड़ा? नहीं, और दूसरी बात है अवाम सबसे बड़ी अदालत है। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अवाम सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए एज ए मुसलमान खाना काबा सबसे बड़ी अदालत है, यहाँ की भी वहां की भी ऐसा ही है, ठीक है ना। खाना काबा में जब खड़े होकर खवातीन और मर्द दुआएं कर रहे हैं और इन लोगों को बदवाएं कर रहे हैं जो एजेंट बने हुए। अब देखिए ना, जैसे हुकूमत को आज दूसरा दिन है, हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को आने में अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है। तो आप देखिए अमेरिका, इंडिया और दीगर कुव्वतों का तो अभी से उनके पास धमकियां हमें लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी हैं। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो अब मीडिया में आ रहे हैं ना सर। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो अवाम जो है ना, देखिए अगर हम ये सब मानते हैं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, सब कुछ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, मान लेते हैं। इमरान खान इन सारे घर देने में नाकाम रहा, तमाम चीज देने में नाकाम रहा, मगर जब मुल्क की खुदमुख्तारी की बात आती है, जब मुल्क में गद्दारी और वफादारी की बात आती है, तो पाकिस्तान की अवाम 14 अगस्त 1947 से जब अंग्रेज से आजादी हासिल करके इस गुलामी में आई, उस वक्त से ये उन कुव्वतों के, अमेरिका समेत उन कुव्वतों के खिलाफ डटी हुई है। वो ये कहती है हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हम खुद मुख्तारी चाहते हैं। तो जब खुद मुख्तारी आप चाहते हैं और माजी की हुकूमत भी चाहती थी, साबिक वज़ीर इमरान खान साहब चाहते थे, मैं माजी के हो गए ना सर अब वो, तो मुझे अब ये बताएं IMF के पास क्यों गए थे? देखिए, हम तो 70 साल से चले उनके पास जाते आए ना। जब आपकी मैशियत ही वो चला रहे हैं, एक तरफ उनसे आप लोन ले रहे हैं। अगर खुद मुख्तार कौम थी, वजीर आज़म ने इस कौम को ख्वाब दिखाया था, तो उसको सर ताबीर भी करते ना सर। साजिद साहब, अब देखना, अगर इमरान खान अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अगर इस मुल्क की अल्लाह ताला बेहतरी चाहता है, तो इमरान खान अगर आते हैं तो अब 1/3 से आएंगे। अच्छा, बारी अक्सर से आएंगे, और अल्लाह ने उनको जिंदगी दी तो
इस सिनेरियो इस मुल्क का चेंज कर देंगे और जिंदगी तो जिंदा तो हर एक को नहीं। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े दावे वजीर आजम ने किए थे, 90 दिन से वो शुरू हुए थे, और आज आप फिर कह रहे हैं कि अगर वो 1/3 से फिर आएंगे तो फिर कुछ करेंगे, आवाम इतना यकीन करती है? देखिए आवाम कर रही है ना, झूठे वादे, झूठे आवाम कर रही है, आवाम कर रही है ना। आप देखिए जिस तरीके से आवाम खुद निकल रही है ना। लेकिन आज आपने शायद एक निजी टीवी की रिपोर्ट नहीं देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया विंग जिस तरह अवाम को मजमे को बड़ा करके एडिट करके जो कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है, शायद आपके ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी साजिद साहब, क्योंकि ये तो हमारे लोग बिके हुए हैं। मीडिया कैसा है इस बारे में हमारे साथ खातून एंकर बैठी हुई तो उनसे पूछते हैं एज ए खातून क्या समझती हैं कि अवाम के साथ खड़ी है? जी नादिया, क्या वजीर आजम के साथ अवाम है? जी बिल्कुल। देखिए अगर मैं पिछली हुकूमत जो कि जैसे इन्होंने कहा कि अब जो पीटीआई है वो पिछली हुकूमत हो गई है, तो खवातीन का अगर हम देखें तो खवातीन की काफ़ी वोटिंग उस तरफ थी और काफ़ी फेवरिज्म भी था। सिर्फ ये वजूहात ये वजह नहीं थी क्या सूरत है अब खवातीन की क्या सूरत है? देखिए बात खवातीन की हो या एक मैं एक जनरल अवाम की बात करूंगी, देखिए खवातीन तो उनके साथ होती हैं जो खवातीन को सपोर्ट करती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है ये पीटीआई ने खवातीन को काफ़ी जो है सपोर्ट किया। उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे जो खवातीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने जो है लोन्स वगैरह दिए हुए थे। मेरे ख्याल से नादिया वो जो लोन्स का जो एक कार्ड का सिलसिला चला था वो आपको याद होगा माजी में नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पौधा लगाया था। जी बिल्कुल, आप मैं समझ रही हूँ आप बेनजीर उसी को कंटिन्यू किया गया। बिल्कुल देखिए वो एक प्रोग्राम था, ठीक है ना, तो उसमें तो देखिए वो एक अमाउंट दी जाती थी, उसी कार्ड को हेल्थ कार्ड कर दिया गया। कुछ और कोई नई कोई इंप्रूवमेंट हुई? आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे बेनजीर भुट्टो साहबा ने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम दिया, फर्स्ट वुमेन बैंक दी, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट दिए हुकूमत? देखिए यहाँ पर इस हुकूमत ने लोन्स दिए हैं खवातीन को अपने बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, कि जो है एक बहुत ही कम मार्कअप के ऊपर उन्होंने लोन्स प्रोवाइड किए हैं। जमीनें भी दी गई खवातीन को। देखिए खवातीन को देखिए वो चीजें तो आप सिर्फ देखिए ऐसी चीज हमें अवाम को या खवातीन हो या अवाम को देनी चाहिए जिससे वो मेहनत करके आगे बढ़ सके। आपको नहीं लगता नादिया कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो वादे दावे अवाम के साथ किए वो वादे वफा ना हो सके? अब अवाम मायूस हो टाइम भी तो नहीं दिया गया ना। मसला ये है कि मेन चीज ये साजिद साहब के जो दावे की बात नहीं, देखिए ये वाहिद हुकूमत है जिसको अदमत पे हटाया गया ना, ठीक है, हटाया गया, उसके साथ आज पूरी 22 करोड़ आवाम खड़ी है। अब इन लोगों को ये बड़े खौफजदा हैं, ये किस तरीके से आवाम का फेस करेंगे हुकूमत में होने के बावजूद, ठीक है ना। अब आवाम जो है और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, उसको कुछ मिला या ना मिला, वो बोलते हैं हमें मिला या नहीं मिला, हमें लीडर मिला, और लीडर जो है सदियों में पैदा होते हैं। खवातीन को बिल्कुल मिला है। लीडर ने जो डिलीवर किया, गौरी साहब अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको कहूं कि मुझे 1 बाय 1 गिनवा दें कि 3.5 साल में क्या क्या दे गए वजीर आजम आवाम को। अभी आपसे थोड़ी देर अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि चला कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना, तो हम भी ये समझ रहे थे, आप भी साजिद साहब ये समझ रहे थे कि आवाम पीटीआई के नाम पर वोट लेने जाएंगे तो जूते मारेगी, ठीक है। हमने रिकॉर्ड भी बात की पिछले प्रोग्राम्स को, ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया ना सर, नहीं सर, ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि बाकी सब गद्दार और हम पाकिस्तानी, तो भाई ये बड़ा खतरनाक है। आवाम फैसला करना है ना। अगर इमरान खान कह रहा है कि ये गद्दार है, अवाम अगर समझती है कि गद्दार नहीं है तो ओके, देखिए अवाम ये समझती है कि इमरान खान जो है अपनी जिंदगी पे अपने इक़्तिदार को लात मार के वो खड़ा है। नहीं, इक़्तिदार को लात उन्होंने नहीं मारी सर, सॉरी, वो निकाले गए हैं। गौरी साहब ये भी तो तस्लीम करें। साजिद साहब निकाले नहीं गए, अतमाद की तहरीक को उसने जब मुसरत किया, आइन वो तो आखिर तक नहीं जाना चाह रहे थे और किसी सिग्नल का इंतजार था वज़ीर आज़म को। आइन और कानून उसको पता था कि जो इतने बड़े बड़े इदारे मुल्क के उसके खिलाफ हैं वो डटा रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर एक केस से, और जब उसको ने खुद अपनी गवर्नमेंट को तोड़ने की उसने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, तो उसके बाद गवर्नमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट जब देखा कि अब हाथ से सब निकल गया है तो फिर ये फैसले किए गए। नहीं साजिद साहब, आखिरी बॉल कौन सी थी गौरी साहब ये भी बता दें। वो बॉल खेला है ना इसने, इन्होंने खेला है ना, बॉल खेली है ना, आखिरी बॉल तक खेलता रहे। हाँ, वो बेनिफिट दे गई, फायदा दे गई या आवाम में इंतशार फैला गई? आवाम को तो उस बॉल का पता ही नहीं है। आवाम मगर समझती है सारी चीजें कि उसको किस तरीके से क्या नाम है आखिरी टाइम तक डरा रहा मुल्क को, कौम के लिए ना, उसको क्या चाहिए था, उसको क्या चीज की जरूरत है।
उसकी कौन सी फैक्ट्री इजाजत कारोबार चल रहा है। बिल्कुल। आज आप देखें ना कि जिसकी गवर्नमेंट है नून लीग की, उसका जो 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला मियां नवाज शरीफ जो कायद है, उसके साथ लंदन में अवाम क्या कर रही है, वो पकड़ के तो नहीं ले जा रहा ना। चले तो अवाम है सर, चले जी, अवाम को फैसला करना है। गौरी साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्त इख्तिताम की तरफ जा चुका है, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। अल्लाह निगहबान।